वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एम कुमार सिंह, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, फिर से पी ब्लॉक के लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। नाइट्रिक एसिड में ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो काफ़ी फेमस माना जाता है। ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है। किसका टेस्ट है यह? नाइट्रेट आयन का टेस्ट ऑफ NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। गिवन सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन एब्सेंस है या प्रेजेंस है, उसका टेस्ट करने के लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। किसी गिवन सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन को पहचानने के लिए सबसे पहले उसमें FeSO4 को ऐड किया जाता है और कंसेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग ड्रॉप वाइज केयरफुली बाय हीटिंग विथ वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब उसको हम लोग मिलाते हैं। मतलब सावधानी से उसको टेस्ट ट्यूब के दीवार से टकराते हुए बूंद बूंद के रूप में गिराना है। अगर डायरेक्टली हम लोग ऐड कर दें तो वहाँ पर एक रिंग जो ब्राउन रिंग अपीयर होने वाला है वह नहीं अपीयर होगा। दैट मीन्स सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन में हम लोग किसको ऐड करेंगे? FeSO4। देन आफ्टर कौन H2SO4 इज एडेड केयरफुली एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4। अगर ब्राउन रिंग अपीयर हो जा रहा है तो हम लोग समझते हैं कि गिवन सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन जरूर पाया जा रहा होगा। मतलब ये नाइट्रेट आयन के कन्फर्मेशन का टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं FeSO4 is added in given solution. Then after concentrated H2SO4 is added carefully and drop wise with striking wall of the test tube. If brown ring appears at the surface or interface of solution and H2SO4,
then it conforms presence of NO3 minus in the given solution. That means NO3 माइनस का कंफर्मेशन टेस्ट ब्राउन रिंग के अपीयर होने के द्वारा हम लोग कर पाते हैं। अब हम लोग इसका एक रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या प्ले होगा, Fe2 प्लस NO3 माइनस, और चूंकि ये एसिडिक मीडियम में है H प्लस लगाएंगे। NO3 माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe डबल प्लस को ऑक्सीडाइज करके Fe ट्रिपल प्लस में ले जाएगा और यहाँ से NO3 माइनस रिड्यूस होके NO में जाएगा और वाटर तो बैलेंसिंग फैक्टर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह जो वाटर जो रिलीज होता है वो Fe डबल प्लस जो बचे रह जाते हैं उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। Fe2 प्लस वाटर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें क्या होता है कि Fe डबल प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो यहाँ वाटर के 6 मॉलिक्यूल 6 लिगेंड जैसा बिहेव करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, FeH2O होल 6 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। FeH2O होल 6 डबल प्लस FeH2O होल 6 2 प्लस ए रिलीज्ड NO से कंबाइन करेगा और यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड का इंटरचेंज होगा। एक वाटर लिगेंड आउटसाइड जाएगा और NO अंदर में जाएगा। यह क्या बन जाएगा, FeH2O होल 5 NO 2 प्लस आ जाएगा। इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ब्राउन कलर appears due to charge transfer from NO to आयरन। यहाँ NO से आयरन जो Fe है उसको चार्ज ट्रांसफ़र होता है जिससे ब्राउन रंग जो है अपीयर होता है। याद रखिएगा, NO कभी न्यूट्रल लिगेंड हो सकता और कभी कैटायनिक लिगेंड हो सकता। यहाँ पर NO जो है वो कैटायनिक लिगेंड है, इसका चार्ज +1 लेना होगा। अगर न्यूट्रल रहता है तो उसको नाइट्रोसाइल बोलते हैं और कैटायनिक लिगेंड को नाइट्रोसोनियम लिगेंड बोलते हैं। ये +1 चार्ज वाला लिगेंड है और वाटर का जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका चार्ज 0 होगा। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो यह +1 आएगा। और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इवन जेई के एग्ज़ाम में भी, IIT जेई के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। Fe यूजुअली +2 और +3 का कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट यहाँ पर Fe +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करते हैं।
नाइट्रिक एसिड के साथ अगर यूरिया को ऐड कर दिया जाए तो अपने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को खो देता है। वाई HNO3 loses its oxidizing action in presence of urea. यूरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्यों खो देता है? क्या है स्टूडेंट्स? HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 के चलते होता है। यह जब यूरिया ऐड करते हैं तो वह NO2 को कंज्यूम कर लेता है। वहीं बेसिक रीजन है इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के रिटार्ड होने का। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 is basically due to presence of NO2 when urea is added it consumes NO2 thus it retards oxidizing action of HNO3 उसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप का कि नाइट्रिक एसिड को अगर लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रख दिया जाए तो वह येलो कलर का अपीयरेंस शो करने लगता है। उसका क्या कारण है? Why HNO3 turns yellow in presence of sunlight? HNO3 येलो कलर का लाइट के प्रेजेंस में क्यों हो जाता है? तो देखिए इसका जो बेसिक रीजन है HNO3 पार्शियली डिकम्पोज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और वह NO2 रिलीज करता है। और जो NO2 निकलता है वह क्या करता है, HNO3 में घुल जाता है और घुलने के चलते उसका कलर पीला कर देता है। In the presence of light, HNO3 decomposes partially
to give NO2, which dissolves in HNO3, thus imparts yellow color, क्या? येलो कलर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक अमोनिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। Why ammonia is dried by using CaO and not by CaCl2, P2O5। दैट मीन्स P2O5 को कोई P4O10 लिख सकता, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट एम्पिरिकल फार्मूला में P2O5 ही क्वेश्चन में आता है। P4O10 एंड कॉन्क H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि अगर अमोनिया को गैस को ड्राई करना है तो हम लोग यूज करते हैं क्विक लाइम, CaO, कली चूना कहते हैं उसको, बट उसको यूज वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए CaCl2, P2O5 या कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए क्या कहानी है। यहाँ पर CaCl2 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता है और 8 अमोनिया यूजअप होता है, एडक्ट बनाता है, एडिशन कंपाउंड CaCl2.8NH3। 8 ही क्यों है? ये एक्सपेरिमेंटल है। अब यहाँ देखें, अगर हम लोग P2O5 का इस्तेमाल करें तो यह H2O से रिएक्ट करेगा तो पहले H3PO4 बना लेगा, और H3PO4 एक एसिड है जो अमोनिया एक बेस है, लुईस बेस है। ये रिएक्ट करेगा H2SO4 से, सॉरी H3PO4 से, तो क्या बनाएगा? अमोनियम फॉस्फेट। क्या बना लेगा? अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट बना लेगा। चूंकि अमोनिया यहाँ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड के रूप में फिर आ गया, तो इस प्रोसेस का भी इस्तेमाल हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब करने में नहीं करते। फिर क्या हो सकता है? अगर हम लोग यहाँ H2SO4 ले लें तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा NH3 प्लस H2SO4, और एक कंसेंट्रेटेड है, यहाँ अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसलिए चूंकि अमोनिया रिएक्ट कर जा रहा है, इसलिए इस सब मेथड का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। CaO का इस्तेमाल करते हैं। CaO भी बेस है और वह अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा। CaO वाटर को एब्जॉर्ब करके एक कंपाउंड बना लेगा, CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा? CaOH2।
CaOH होल्ड ट्वाइस, ये अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा, 10 CaO का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छा, HNO3 का जो एवं क्वेश्चन था उसमें एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, एक रिएक्शन हम लोग जो छोड़े थे HNO3 के ऊपर अगर लाइट लगा दें सनलाइट के प्रेजेंस में, यह क्या हो जाएगा, NO2 प्लस O2 और प्लस वाटर देगा, और यही NO2 जो रिलीज होता है वो नाइट्रिक एसिड के अंदर घुल जाएगा और घुल के क्या बना देगा, उसको येलो कलर में चेंज कर देगा। फिर हम लोग फर्दर अगले टॉपिक को देखेंगे। नाइट्रोजन से रिलेटेड टॉपिक तो ऑलमोस्टली सभी मेन जो कंपाउंड है एंड हो चुका है, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे टॉपिक